Good. Awesome. So, welcome everyone to this session जहाँ पे हम अ, जो एआई है और जो नीचे चीज़ें चेंज हो रही हैं और कैसे चेंज हो रही हैं और चीज़ें कहाँ जा रही हैं उनके बारे में बात कर रहे होंगे। आप लोगों का कोई भी सवाल हो एट एनी पॉइंट तो उसको प्लीज़ चैट में डाल दीजिएगा। फिर जैसे ड्यूरिंग द कॉन्वर्जेशन या आफ्टर द कॉन्वर्जेशन वी विल आई विल टेक दोज क्वेश्चंस एंड आई कैन आंसर देम एज वेल। So I'll usually like to start off with getting to know the people, especially जो सुबह के संडे की सुबह 11 बजे उठते हैं और टॉक सुनते हैं। लव टू नो पीपल जो जिनकी इतनी एनर्जी है, इतनी मोटिवेशन है। तो आप सब लोग जो है मैं चाहूँगा कि अपना थोड़ा सा इंट्रोडक्शन शेयर करें चैट के अंदर कि आप लोग प्रोफेशनल्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, कहाँ काम कर रहे हैं, फ्रंट एंड बैक एंड में काम कर रहे हैं, या प्लीज अपने चैट में जरूर शेयर करें सो दैट वी नो कहाँ से आई है हमारी ऑडियंस आज। With that, I would like to kick off the session, and we have to cover quite a few things in the next 30 to 40 minutes. So I want to make sure that we're able to cover everything in time. Just to quick introduction, जैसे अली ने शेयर किया है, मेरा नाम मशहूद है। अभी मैं एक कंपनी है, एडटेक कंपनी है तालीमाबाद, उसका उसमें मैं हेड ऑफ इंजीनियरिंग हूँ। तालीमाबाद इज़ बेसिकली बेस्ड इन इस्लामाबाद एंड हम लोग जो है पब्लिक स्कूल्स के साथ काम करते हैं। अभी अ, इस्लामाबाद में जितने भी प्राइमरी पब्लिक स्कूल्स हैं उनके साथ काम कर रहे हैं। अभी पंजाब में और जीबी में भी शुरू करें and we are helping train teachers so that they can then teach better in these schools using obviously AI and coaching digital solutions बना के ऐप के जरिए उनको शेयर करेंगे। दूसरी बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है दैट इज आई शेयर्ड GDE इन मशीन लर्निंग एंड एंड तो GDE जो है जिनको नहीं पता इट्स अ प्रोग्राम बाय गूगल जिसमें अगर आप एक प्रोफेशनल हैं, अगर आपका एक्सपीरियंस है 2-3 सालों का, आप एक कैटेगरी के अंदर काम कर रहे हैं, गूगल का कोई प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे गूगल क्लाउड है, फ्लटर है, मशीन लर्निंग में टेंसरफ्लो है, जेमिनाई है, तो एंड यू ऑल्सो हैव टू शेयर दिस इंफॉर्मेशन विद एवरीवन। आप मे बी योर अपने पॉडकास्ट बना रहे हैं या मे बी ब्लॉग पोस्ट लिख रहे हैं, व्लॉग्स बना रहे हैं, आपको टॉक्स दे रहे हैं इस तरह की, somehow you're sharing this information, then you're setting yourself up for this program. तो अगर आप लोग interested हैं तो do reach out to me. I'm happy to share a bit more and see if you are eligible and help you kind of become one if this is possible. Finally, there is also something you may obviously talks वगैरह करता हूँ, but in terms of content creation मैं एक छोटा सा माइक्रो पॉडकास्ट रन करता हूँ where I try to post once or twice a month. So in that, I'm usually talking about different concepts of AI और क्या चीज़ें हो रही हैं, क्या चीज़ें चल रही हैं. So if you're interested in that, you can definitely check it out. तो आज जो हमारा थीम है वो है एआई एंड उसका एक थीम का जो एक बड़ा बड़ा हिस्सा है दैट इज अराउंड ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि ये जो टेक्नोलॉजी है ये कहाँ जा रही है और फ्यूचर क्या है हमारा इसके साथ। तो जब मैंने ये सवाल सोचना शुरू किया तो ऑब्वियसली नोबडी कैन प्रिडिक्ट द फ्यूचर, मगर एक कुछ प्रोसेसेस होते हैं जिससे आप चीज़ों को डिटरमिन कर सकते हैं कि ये सारी चीज़ें जा कहाँ रही हैं। तो एक जो तरीका होता है जो कंसिस्टेंटली नजर आएगा आपको वही होता है कि आप जाके पास को देखते हैं और आप देखते हैं कि पास की ट्रेजेक्टरीज क्या हैं और उससे फिर आप कुछ assumptions क्रिएट कर सकते हैं फ्यूचर के बारे में जो आपके जिसमें सर्टेनिटी बहुत हाई है, राइट। तो इसी वजह से मैं थोड़ा सा पास में गया और मैं कुछ किताबें पढ़ना शुरू हुई। ये किताब थी टूल्स फॉर थॉट बाय हावर्ड राइनगोल्ड, 1985 की किताब है, वेल बिफोर द इंटरनेट। इस टाइम पे ऑब्वियसली कंप्यूटर्स भी काफ़ी बेसिक लेवल के थे और उस टाइम पे उन्होंने कुछ चीज़ों के बारे में बात कर रहे थे, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के बारे में और चीज़ों के बारे में, और वहाँ पे उन्होंने इंतखाब किया कि यार ये एक पॉइंट आएगा कि जब हमारे पास एक ऐसा सिस्टम होगा which will have the power of human minds working in concert। और जो जैसे ही मैंने ये पढ़ा जो जो इमेज मेरे जहन में आई वो तो आई यार ये तो उसने इंटरनेट की बात की है। बट जो चीज़ बहुत सरप्राइजिंग थी मेरे लिए वो ये थी कि उसने इतनी खूबसूरती से ये चीज़ डिस्क्राइब की हुई थी 1985 के अंदर।
इंटरनेट अभी 20 साल बाद उसका पहली प्रॉपर फॉर्म आनी थी, एंड उसने ये ऑलरेडी फ्यूचर देख लिया था। तो इसी तरह से अगर हम लोग और चीज़ों को देखना चाहें तो एक जो चीज़, एक पैटर्न जो मुझे नजर आ रहा है यहाँ पे, वो है हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का। तो ये हमारी कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं। 1950s में कुछ पहली प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आई, वो जहाँ पे कोबॉल, फोर्ट्रान, लिस्प वगैरह हमारे पास आई। और इसके अंदर अगर आप उस टाइम पे देखें तो शायद 100, 150, 200 प्रोग्रामर्स होंगे पूरी दुनिया में। अब जो सवाल है वो ये है कि क्यों, ऐसे क्यों था उस टाइम पे? 10,000 या 1 मिलियन या सेवरल मिलियन डेवलपर्स क्यों नहीं थे? इसका आंसर ये है कि ऑब्वियसली ये जो लैंग्वेजेस थी ये बहुत ही लो लेवल लैंग्वेजेस थी और काफी मुश्किल थी। ये हर कोई बंदा जाके इसमें कोड नहीं कर सकता था, और जो इवन कोड करते थे उनको भी बहुत स्ट्रगल करना पड़ता था। काफी मुश्किल काम था कोडिंग करना। इवन एक सिंपल ऐड का फंक्शन लिखने के लिए शायद आपको 100, 150 की लाइन, कोड की लाइन लिखनी पड़ती है। सो दीज वर वेरी लो लेवल लैंग्वेजेस, वेरी कॉम्प्लेक्स। मगर जैसे हम लोग टाइम आगे बढ़ते हैं 1960s में, 70s में, तो 1970s में सी आई, फिर 1980s में जब सी प्लस प्लस एंड ऑब्जेक्टिव सी आई, तो यू गॉट टू सी द फर्स्ट लेंस ऑफ व्हाट अ हाई लेवल प्रोग्रामिंग लुक्स लाइक। एंड इस पॉइंट पे आते तक हमें, हमारे पास हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ डेवलपर्स रीच कर चुके थे। एंड उसकी रीजन यही थी कि अब हम लोग जो है जरा ईजियर, जो लैंग्वेजेस हैं वो आसान हैं, वो ज़रा आराम से हम लोग सीख सकते हैं। जो हमारा कंप्यूटर साइंस का पूरा था स्ट्रक्चर वो खड़ा होना शुरू हुआ, उसमें हम लोग आना शुरू हुए। सारे लोग जो थे वो सी प्लस सी के जब एग्जिट करते थे तो उसके अंदर काम कर सकते थे। But then there's a huge another shift that came in the 90s with the introduction of languages like Java, JavaScript, Python, and Ruby and PHP, जहाँ पे फिर एकदम से एक explosion हुई. And this was right before the web took over the world. And over the next 20 years, we saw what is the actual power of writing software. तो हम लोग जो ये बात कर रहे हैं इसमें अभी, अगर आप आज हम लोग देखें 2025 है, there are millions and millions of developers, right? मगर जो सवाल अभी भी सोचने का है कि जो हम डेवलपर्स हैं, वी हैव अ प्रिविलेज, हमारे पास एक प्रिविलेज है कि हम लोग बिल्डर्स हैं। हम लोग डिसाइड करते हैं कि दुनिया में सॉफ्टवेयर कैसा होगा, प्रोडक्ट्स क्या होंगे, कैसे चलेंगे, अम, उनकी जो कम्प्लेक्सिटी है वो क्या होगी, कैसे चलेगी। मगर अगर आप देखें जो सॉफ्टवेयर डेवलपर्स हैं एज अ परसेंटेज ऑफ टोटल वर्ल्ड पॉपुलेशन, दैट इज वेरी वेरी स्मॉल, दैट इज स्टिल एट अ मेयर 5%। तो आंसर में ये मिलता है कि इतनी सारी तरक्की के बाद हम लोगों ने ऑलमोस्ट 60 years ऑफ डेवलपमेंट देखी है, बट इवन देन जो जितना भी हमने आसान कर दिया, इवन विद पाइथन और इवन विद टाइपस्क्रिप्ट, मगर हमारे पास अभी भी जो मैक्सिमम परसेंटेज थी दुनिया की पॉपुलेशन की, वो सिर्फ 5% थे जो बिल्डर्स है। बाकी सारे जो हैं वो सोचते हैं, वो डॉक्यूमेंट्स लिखते हैं, वो शायद थोड़ा फीडबैक देते हैं, बट दे आर नॉट पार्ट ऑफ द बिल्डर प्रोसेस। तो व्हाट इज नाउ चेंजिंग? अब हमारे पास एलएलएम्स आए हैं। ये एलएलएम्स ने स्टार्टिंग में थोड़ा बहुत कोडिंग करना शुरू की, स्क्रिप्ट लिखना शुरू किए। ओवर द लास्ट ईयर वी हैव सीन मेजर चेंजेस, एंड स्पेशली विद मॉडल्स लाइक जेमिनाई 2.5 प्रो, क्लाउड के भी मॉडल्स आए हैं, ओपन एआई के भी मॉडल्स आए हैं, ओपन एआई ने भी कोडेक्स रिलीज किया है। ऑल ऑफ दीज टूल्स हैव नाउ कम आउट, एंड वी आर नाउ कमिंग टू पॉइंट जहाँ पे शायद एआई जो है एक जूनियर डेवलपर का काम भी कर देता है। तो the main thing I want everyone here to think about is कि जो चीज चेंज हो रही है, जो फ्यूचर में हमें नजर आ रही है होते हुए, वो ये है कि अब the access of programming has opened to everyone. पहले हमारे पास सिर्फ 5% थी दुनिया का जो सिर्फ सॉफ्टवेयर लिखा करती थी, बट आने वाले दिनों में दिस विल बी 90% ऑफ द वर्ल्ड। एंड अगेन अगर हम इस पर थोड़ा सा और सोचें तो इट्स वेरी ऑब्वियस व्हाट्स गोइंग टू हैपन, राइट? हमारे पास जो नेक्स्ट शिफ्ट है, अभी हम लोग ने इतनी ज्यादा ट्रांसफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के साथ चेंज की है जिसमें हम लोग ने क्या कुछ नहीं बना दिया है। हमारे पास स्ट्रीमिंग सर्विसेज हैं, हमारे पास अ, ये कम्युनिकेशन सर्विसेज हैं, व्हाट्सएप है, एंटरटेनमेंट है, इतना कुछ बन गया है इतने सालों में। सो नाउ दिस विल गो अप बाय 10x, बिकॉज नाउ अभी तक तो सिर्फ 5% दुनिया बना रही थी, अब जब 90% दुनिया बनाएगी तो फिर तो ये एक्सप्लोजन होगा सॉफ्टवेयर क्रिएशन। तो
एंड्रयू एनजी होते हैं. आई होप एवरीबडी नोज अबाउट हिम, एंड ही इज वन ऑफ द अर्ली प्रोपोनेंट्स जो आए पब्लिकली और उन्होंने बहुत ज़्यादा शेयर किया कंटेंट. उनके बहुत अच्छे कोर्सेज हैं coursera पे. नाउ ही हैज़ हिज ओन प्लेटफॉर्म कॉल्ड deeplearning.ai, एंड ही शेयर्स कि ये जो चीज़, ये ट्रांसफॉर्मेशन आई है, दिस इज लाइक द इंट्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, और ये हर चीज़ को चेंज करेगी. तो एक जो चीज मैं चाहूंगा यहाँ पे जो सब लोग सुन रहे हैं, कि आप लोग शेयर करें थोड़ा सा चैट में कि आप लोगों को कौन कौन सी चीजें चेंज होती हुई नजर आई हैं अभी तक आप लोगों के अराउंड, बी इट इन सॉफ्टवेयर, बी इट इन सम अदर इंडस्ट्रीज. मार्केटिंग में आपने चीजें सुनी होंगी, फाइनेंस में चीजें सुनी होंगी. तो आपके अराउंड क्या ऐसे यूज केसेस हैं जो आप लोगों को नजर आ रहे हैं, उनको जरा प्लीज चैट में जरूर शेयर करें. बट यहाँ पे स्लाइड में आपको नजर आ रहा है कि अगर ये कोई भी समझ रहा है कि यार ये कोई एक बहुत ही आइसोलेटेड चीज है जो शायद किसी कोने में इफेक्ट करेगी, या सिर्फ सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स को इफेक्ट करेगी, या सिर्फ मार्केटिंग को इफेक्ट करेगी, दैट इज नॉट द केस. एवरीथिंग दैट इज अराउंड अस विल गेट इम्पैक्टेड. मगर एक ये इरेशनल फियर है कि शायद इससे बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्शन होगी, सब लोगों की जॉब्स लूज होंगी. ऑब्वियसली देयर इज गोइंग टू बी सम इम्पैक्ट, बिकॉज द पार्ट ऑफ द प्रोसेस इज कि आपको अपने आप को री इमेजिन करना होगा इन दिस न्यू वर्ल्ड जहाँ पे इतनी सारी चेंजेस हो रही है. पीपल हु आर नॉट एबल टू डू इट, वो शायद पीछे रह जाएंगे एंड दे विल बी अनएम्प्लॉयड. मगर देर इज नो सच थिंग एज देर इज कंप्लीट अनएम्प्लॉयमेंट अक्रॉस द वर्ल्ड, क्योंकि अभी एआई इस लेवल पे नहीं पहुंचा. अगर एजे आ जाता है कल तो हम लोग इस बारे में डिबेट शुरू कर सकते हैं. इवन देन आई वुड आर्ग्यू शायद नहीं होगा, बट अभी तो we're in very early stages of the AI, or we can see very clearly कि even though AI is doing some amazing work, but it does require a lot of hand holding at times. So that brings us to the next stage. अगर हमारे पास ये shift आ रहा है, so how do we ensure that we are in sync with this shift? तो एक जो आप लोगों ने बहुत अच्छा काम कर लिया है वो ये है कि आप लोगों ने ये सेशंस अटेंड करना शुरू किया. दैट्स हाउ यू विल लर्न अबाउट व्हाट्स चेंजिंग एंड व्हाट्स इनकमिंग. तो कीप डूइंग दैट. बट मोर इम्पोर्टेंटली, आई थिंक जो एलोन मस्क का कहना है वो ये है कि लर्निंग, और लर्निंग को किस तरह से फास्टर करना है और इफेक्टिव करना है, दैट विल बिकम अ वेरी टॉप प्रायोरिटी फॉर एवरीवन. क्योंकि जब ये चेंज नेविगेट करना होगा सब लोग ने, अभी यू विल फाइंड सो मेनी पीपल जिन्होंने शायद आखिरी दफा जो कोई चीज सीखी होगी ना, वो शायद स्कूल में सीखी थी या शायद गलती से यूनिवर्सिटी में सीखी थी. उसके बाद उनको एक जॉब मिल गई थी, उनके अंदर वो जॉब में एक चीज उन्होंने सीख लिया और वो किए जा रहे हैं, किए जा रहे हैं, किए जा रहे हैं, पिछले 30 साल से 50 साल से किए जा रहे हैं. That time will change, right? Because new systems will come, and now you can probably do that thing 10 times better, or you can automate 99% of that work and do some other things alongside that. तो ये जो शिफ्ट है इसके लिए हमें प्रिपेयर होना है. नाउ देयर सम अमेजिंग टूल्स आउट देयर. आई डोंट नो यहाँ पे कितने लोगों ने इस नोटबुक एलएम के नाम बारे में सुना है. तो दिस इज वन ऑफ माय फेवरेट टूल्स जहाँ पे एटलीस्ट आई स्पेंड सम टाइम. जब भी मैंने कोई नई चीज़ सीखनी होती है मैं उसकी कुछ रिसोर्सेज कलेक्ट करता हूँ और ये मैं इस टूल को दे देता हूँ. एंड दिस टूल विल देन ऑर्गेनाइज दिस इंफॉर्मेशन इन ऑर्डर फॉर टू बेस्ट सर्व मी. वो कुछ शायद इसको समरीज बना देगा, कुछ पॉडकास्ट बना देगा, इस तरह की चीज़ें बनाएगा. तो lots of amazing changes are happening over here. तो ये एक टूल है, अगर आप लोगों ने नहीं इस्तेमाल किया मैं हाईली रिकमेंड करूंगा कि इसको आज इसको चेकआउट करें. कोई भी एक टॉपिक उठा लें, इट कुड बी एलएलएम, इट कुड बी जेएनआई, इट कुड बी समथिंग कम्प्लीटली डिफरेंट. आप कहें यार मैंने खेती बाड़ी सीखनी है, इस इट विल लिंक. आप उसके साथ रिसर्च करेंगे, उसके साथ गैदर करेंगे, रिसर्च पे पेपर्स पढ़ें प्लीज, इसके थ्रू बहुत अच्छी तरह एक्सप्लेन करता है, पॉडकास्ट वगैरह क्रिएट करता है आपके लिए. सब समथिंग टू लुक आउट फॉर. एक और चीज है, दिस इज नाउ मॉडल जिसका डिजाइन है अराउंड लर्निंग. अब क्योंकि मैं टेक में हूँ, दिस इज समथिंग आई अप्रिशिएट, दैट्स व्हाई आई एम शेयरिंग इट विद यू. ये पहले जेमिनाई में इंटीग्रेटेड नहीं था, बट जस्ट अ फ्यू वीक्स अगो ये जेमिनाई 2.5 प्रो के अंदर इंटीग्रेट कर दिया है. बट यू कैन स्टिल यूज दिस सेपरेटली इन एआई स्टूडियो में, आप लोगों को भी दिखाऊंगा इसका. बट लर्निंग जब करते हैं ना, तो लर्निंग के अंदर इट्स नॉट जस्ट अबाउट कि जी मैंने एक वीडियो देख ली या मैंने कोई पॉडकास्ट सुन ली. लर्निंग इज अ सिस्टम जहाँ पे आप कुछ चीजें को समझते हैं और फिर उसके ऊपर आप अपने दिमाग को टेस्ट करते हैं. और जो लर्निंग एक्चुअली होती है ना, वो टेस्टिंग पे होती है कि जब आप टेस्ट करने जाएंगे ना तो आप कुछ सही करेंगे, कुछ गलत करेंगे, वो उस गलत चीज का आपको फीडबैक मिलेगा.
तो अगर एक मॉडल आता है ना, वो आपको सारा कुछ एक टेक्स्ट बना के दे देता है या आपको सारा कुछ वो समझाने की एक साथ कोशिश करता है, तो उसमें आपकी लर्निंग इतनी इफेक्टिव नहीं होती। तो ये जो लर्न एलएम है, इसका डिजाइन इस तरह से किया हुआ है कि अगर आपको कुछ सिखा रहा है, तो वो जो लेटेस्ट एजुकेशन रिसर्च है उसको टेक इनटू अकाउंट करता है। तो आपको थोड़े थोड़े पीसेस में समझाएगा, वो आपको साथ आपसे सवाल पूछेगा, आपसे वो चीजें सोचवाएगा, वो कहेगा यार इसके बारे में सोचो जरा, इस तरह से सोचो, उस तरह से सोचो। तो दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट। तो ये अगेन ये चीजें सारी इंटीग्रेट हुई हुई हैं हमारे पिछले प्रीवियस टूल के अंदर, विच इज नोटबुक एलएम। मगर मैं ये फिर भी शेयर कर रहा हूँ कि इन केस यू आर डूइंग सम नॉर्मल रिसर्च और आप इस तरह से कुछ चीज सीखना चाह रहे हैं, दैट्स ऑल्सो अनदर इंटरेस्टिंग वे टू थिंक अबाउट इट। मगर आई थिंक, आई एम श्योर यहाँ पे ज्यादातर लोग जो हैं वो होंगे हमारे पास कंप्यूटर साइंस के प्रोग्रामर्स होंगे। एंड जो सबसे बड़ा सवाल है सबके दिमाग में वो ये है कि यार, ये अगर एआई सारा कोड लिखेगी तो फिर हमने करना क्या है, right? तो ये एक कोट है बाय डारियो। डारियो इज द सीईओ ऑफ एंथ्रोपिक, जो क्लाउड की जो मॉडल्स हम लोग इस्तेमाल करते हैं, वो जो क्रिएटर हैं उसके, वो डारियो। और वो ये कह रहे थे, एंड दिस इज 3 मंथ्स अगो, थ्री मंथ्स पहले उन्होंने लिखा था कि 3 to 6 months में एआई 90% ऑफ द कोड लिख रही है। एंड ये क्वेश्चनेबल है जो टाइमलाइन है, ठीक है, शायद 3 to 6 months हो, बट वी ऑल अंडरस्टैंड कि 6 महीने में नहीं है तो 1 साल में होगा, 2 साल में हो जाएगा, 3 साल में हो जाएगा। बट ये चीज हमें नजर आ रही है कि AI is getting better at this task and there's more and more of it can do, that it can take over from us. तो फिर जो सवाल रह जाता है वो रह जाता है कि यार फिर हमारी हमारा क्या काम है, कंप्यूटर साइंटिस्ट हम लोग क्या करें। एंड आई वुड लाइक अस टू गो बैक एंड थिंक अबाउट कि जब हम लोग कंप्यूटर साइंस पढ़ रहे होते हैं तो हमारा कोर फोकस होता क्या है, एंड दैट इज अराउंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। सो when you pair problem solving with creativity, that's where you create a good solution, एंड स्पेशली इनोवेटिव सोल्यूशन जहाँ पे आपने इनोवेशन करनी है। तो एक जो चीज हमें बहुत क्लियरली नजर आ रही है, और अभी एप्पल ने उस पर पेपर भी अनाउंस किया है कि हमारे एलएलएम मॉडल्स रीजन नहीं कर सकते, एंड आर एलएलएम मॉडल्स आर नॉट क्रिएटिव। वो सिंपली एक पैटर्न मैचर्स हैं। वो एक प्रॉब्लम उनको दी जाती है, वो उसका जो उनके डेटाबेस में पैटर्न होता है उसको वैल्यूएट करके सामने दिखा देती है। तो देर इज अंटिल एजीआई डज नॉट कम इन अगेन, ये हमें नहीं पता कब आएगी। कुछ लोग कहते हैं 2 साल बाद आएगी, कुछ लोग कहते हैं 5 साल बाद आएगी। ये ये लोग पिछले 50 साल से कह रहे हैं, सो वी डोंट नो, बट वी डू सी एट सम पॉइंट दिस विल कम इन। बट जब तक नहीं आती तब तक के लिए वी अंडरस्टैंड द करंट टेक्नोलॉजी will have this limitation जहाँ पे the programmer, the computer scientist, the software engineer is the problem solver. So you will come in as a person who holds the problem space, who understands the problem space, and then you will work with the AI to create the solution. दूसरी चीज है आई थिंक जो इंटरेस्टिंग है इसके अंदर, वो ये है कि इवन डैरियो सेज कि 90% ऑफ द कोड, राइट, नॉट 100% ऑफ द कोड। एंड द रीजन फॉर दैट इज कि जो क्रिएटिव एलिमेंट होता है ना उसके अंदर आपको कई बार घुसना पड़ता है खुद, एंड यू हैव टू देन फिगर आउट एंड अंडरस्टैंड कि अच्छा हाँ यार, अगर ये तो इसने कोड कर दिया है, मगर मैं इसको एक्सटेंड कैसे कर सकता हूँ, इसमें शायद आपकी इन्वॉल्वमेंट हमेशा रहेगी। जो चीज आपकी जरूरत नहीं होगी, दैट इज ऑल द स्टफ दैट वी एक्चुअली फाइंड वेरी बोरिंग टुडे, दैट इज ऑल द CRUD APIs दैट वी हैव टू राइट, ऑल ऑफ द बोरिंग UIs दैट वी हैव टू मेक, एंड पिक्सल परफेक्ट बैठ के उनको एक एक पिक्सल से बैठ के उसको मैच कर रहे होते हैं और उनको अपडेट कर रहे होते हैं। हमें नजर आ रहा है विद टूल्स लाइक, अभी किसी ने मेंशन भी किया था V0 के बारे में, ये काम सारा ऑलरेडी AI टेक ओवर करना शुरू हो गया। सो वी एक्चुअली गेट टू डू थिंग्स दैट वी लव, दैट इज प्रॉब्लम सॉल्विंग, क्रिटिकल थिंकिंग, क्रिएटिविटी। इस टाइम में हमारा ज्यादा टाइम गुजरेगा, एंड this will allow us to be a lot more productive because जो actual implementation का काम है वो शायद AI करेगी। तो what is this going to look like? Um, Instead of me telling you this, we will go back to Andrew Ng, जो again he's a very popular figure, उनके पास बहुत ज़्यादा experience है मेरे से, and उनका ये एक thread है ट्विटर के ऊपर, x.com के ऊपर, जो बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन करता है कि यार ये एक चीज़ है जेन AI एप्लीकेशन इंजीनियर, और उसका काम ही ये होगा कि वो एआई के साथ मिलके चीज़ों को बनाएगा और वो चीज़ों को सॉल्व करेगा, और वो बहुत तेज़ी से करेगा ये काम। तो और ये चीज़ें ऑलरेडी शुरू हो गई हैं, और वो उसको सारा काफ़ी बड़ी पोस्ट है, इसको एक्सप्लेन करता है, तो डेफिनेटली वर्थ गोइंग देयर एंड रीडिंग दिस पोस्ट।
दूसरी जो चीज़ है जो अगेन एंड्रयू एनजी कहता है व्हिच आई थिंक इज वर्थ वाइल शेयरिंग एट दिस स्टेज इज कि आई आई वुड आल्सो डबल डाउन ऑन इट कि जो डिग्री है उसका काम अभी तक एग्जिस्ट करता है, राइट? क्योंकि जो भी एआई काम कर रहा है, बिकॉज वो एक पैटर्न मैचर है, कभी कभार शायद वो गलत पैटर्न मैच कर ले, तो उसको ऑडिट करना, उसको रिव्यू करना, उसको डायरेक्ट करना, उसके लिए आपको ग्राउंड नॉलेज होना जरूरी है। तो हम लोग ने काफी हद तक एक्सेस खोल दिया है प्रोग्रामिंग बिल्डिंग का, मगर एट सम लेवल्स वी आल्सो व्हेन वी वांट टू स्केल सर्टेन थिंग्स, वी वांट टू बिल्ड समथिंग मोर टेक्निकल कॉम्प्लेक्स थिंग्स, तो वहां पे वो चीजें काम आएंगी। सो जो डिग्री है कंप्यूटर साइंस की, आई थिंक दैट इज स्टिल वेरी इंपॉर्टेंट एंड दैट विल स्टिल बी बीइंग यूज्ड इवन इन द इयर्स टू कम। तो ये इसके ऊपर उनकी काफी बड़ी डिस्कशन थी व्हिच इज वर्थ वाइल। तो आई वांट अस टू काइंड ऑफ कम अराउंड दिस आइडिया कि अच्छा ठीक है, हम लोग ने ये सारा समझ लिया है, वी नो कि हम लोग ने प्रॉब्लम सॉल्विंग करनी है, मगर अब जो सॉफ्टवेयर है उसमें चेंज क्या आएगा? एंड सैम ऑल्टमैन जो ओपन एआई के सीईओ हैं वो ये कहते हैं कि जो कोर पार्ट चीज चेंज होगी दैट इज गोइंग टू बी कि इंटेलिजेंस जो है वो हर प्रोडक्ट के अंदर इंटीग्रेट होगी। अब इसका मतलब ये नहीं है कि यार मैं अपने जो प्रोडक्ट के साथ ना एक चैटबॉट लगा दूंगा और वो इंटेलिजेंस इंटीग्रेट हो जाएगी। दिस इज अबाउट री इमेजिनिंग द प्रोडक्ट, दिस इज अबाउट री इमेजिनिंग द प्रोडक्ट so that it is personalized for every user, so it is customizable for every user, right? इसकी एक बहुत अच्छी एग्जांपल मुझे लगती है, फॉर एग्जांपल हमारे पास डिफरेंट चैटिंग सॉफ्टवेयर हैं, टीम्स है, स्लैक है, और भी हैं। And one of the things that I consistently and find annoying about Teams is कि जिस तरह से वो अपने आप को ऑर्गेनाइज करता है सारी चैट विंडोज को, मगर मैं कुछ कर नहीं सकता हूँ उसके बारे में। वो क्योंकि टीम्स है, कंपनी यूज कर रही है, वो उस तरह से ऑर्गेनाइज करती है, आई हैव टू यूज इट। बट इन द फ्यूचर दैट विल नॉट बी द केस, आई विल बी एबल टू चेंज द टूल हाउ आई वांट इट टू। मैं अपने एआई बॉट से कह सकूंगा यार मुझे ना एक चैट बॉट का क्लाइंट बनाओ जो पीछे टीम से कनेक्टेड हो और वो टीम से सारी कॉन्वर्जेशन दिखा रहा हो, मगर मुझे ना इस तरह से चैट्स देखती है, एंड इट विल बी एबल टू डू दैट। So that is where a lot of the AI integration will be happening कि वो customization और पर्सनलाइजेशन वाला एलिमेंट है वो बहुत ज्यादा इंक्रीज कर जाएगा। और ये होगा कैसे? इसके लिए हमें ऑब्वियसली मॉडल्स चाहिए होंगे, एंड गूगल्स आंसर टू दिस इज जेमिनी। एंड दिस इज वेयर वी स्टार्ट डाइविंग डीपर इनटू द टेक्निकल साइड ऑफ थिंग्स, और वी ट्राई टू अंडरस्टैंड कि हम ये कैसे कर सकते हैं एज सॉफ्टवेयर इंजीनियर। तो जेमिनाई के अंदर तीन ब्रॉड कैटेगरीज हैं हमारे पास। कुछ कंज्यूमर की चीज़ें हैं जिसमें आप जाके जो वेब पे यूज़ करते हैं जेमिनाई को, या अपने मोबाइल ऐप में यूज़ करते हैं। देन वी हैव द एपीआईज जिसमें गूगल एआई स्टूडियो के अंदर भी है, और फिर हमारे पास जो गूगल एपीआई का एसडीके है वो भी है। एंड देन वंस यू आर रेडी टू स्केल दिस इन योर ऑर्गेनाइजेशन, तो इसके लिए वर्टेक्स एआई है, एंड दैट्स फॉर एंटरप्राइज। तो आज हम लोग फोकस करेंगे जेमिनाई एपीआई के ऊपर, एंड उसके ऊपर थोड़ा सा हम चेक करेंगे। So before we go on to this link, I wanted to quickly share about Google AI Studio. So this is aistudio.google.com, and this is the place जहाँ पे आके आप खेल सकते हैं डिफरेंट मॉडल्स के साथ, जहाँ पे आके आप अपनी एपीआई जनरेट कर सकते हैं, एपीआई कीज वगैरह जनरेट कर सकते हैं, a lot of that stuff. तो दिस इज जस्ट योर मेन विंडो जहाँ पे आके आप कोई चैट करना चाहें, यू कैन सेलेक्ट योर मॉडल फ्रॉम हेयर। जो हम लोग बात कर रहे थे लर्न एलएम के बारे में, पहले यहाँ अदर्स के अंदर आएंगे तो लर्न एलएम 2.0 फ्लैश यहाँ पे अवेलेबल है अगर आप इसके साथ खेलना चाहें। गूगल के पास ओपन सोर्स मॉडल्स हैं, अगेन यू डोंट हैव टू डाउनलोड दोज मॉडल्स और एनीथिंग, आप यहाँ पे आके उसके साथ डायरेक्टली इंटरेक्ट कर सकते हैं, यू कैन टेस्ट देम, यू कैन सी हाउ गुड दे आर, इफ दे वर्क फॉर योर पर्टिकुलर यूज केस। कुछ पुराने मॉडल्स हैं एंड देन कुछ नए मॉडल्स हैं हमारे पास। सो द लेटेस्ट मॉडल्स यू कैन सी ये 20th मई को अपडेट हुआ एंड यू कैन सिलेक्ट दिस ओवर हियर। एंड मैं तो बल्कि इसको अभी आई वुड नॉट ओनली सिलेक्ट इट बट रादर आई एम गोइंग टू कॉपी दिस थिंग सो दैट आई कैन यूज दिस model in my demo that I will show you in a few minutes. Um, दूसरी जो चीज़ है यहाँ पे, दिस इज द स्ट्रीम फीचर, दिस इज टॉक टू जेमिनाई लाइव। ये मोबाइल ऐप के अंदर फीचर है, ये इसके अंदर भी है। मुझे इस ये बहुत ज़्यादा पसंद है फीचर, एंड आई होप ये आप लोग भी इस्तेमाल करें। हम लर्निंग की बात कर रहे थे, तो लर्निंग के अंदर फॉर एग्जांपल आपने कोई नया टूल सीखना है, या फॉर एग्जांपल आप कहीं स्टक हो रहे हैं, तो यू कैन स्टार्ट डूइंग दिस स्क्रीन शेयर। और जब आप स्क्रीन शेयर करेंगे ना तो ये आपकी स्क्रीन को शेयर कर देते हैं और वो जेमिनाई को नजर आना शुरू हो जाती है।
एंड एज यू आर स्पीकिंग और वो आपके साथ वॉइस में इंटरेक्ट करता है, तो आप उसके साथ कह सकते हैं यार ये मैं सीखने की कोशिश कर रहा हूँ, मुझे बताओ मुझे क्या करना चाहिए नेक्स्ट स्टेप के अंदर, या मुझे कोई बग मिल रहा है। सो इट विल वर्क विद यू लाइक ऑलमोस्ट लाइक अ पर्सन, और वो आपकी स्क्रीन भी देख रहा है, वो समझ रहा है क्या हो रहा है, सारा कॉन्टेक्स्ट मिल रहा है। वेरी इंटरेस्टिंग टूल, इसके साथ मेरे काफी खेला है अभी तक, आई एंजॉयड इट। मैं रिकमेंड करूंगा आप लोग भी इसके साथ खेलें। आई थिंक इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग टू वर्क विद। ऑब्वियसली वीडियो जनरेशन, ऑडियो जनरेशन, इमेज जनरेशन, ये सारी टूल्स भी यहाँ पे अवेलेबल हैं। आप आए यहाँ पे इसको चेक करें, यहाँ पे टेस्ट करें चीज़ों को। तो दिस इज स्टफ दैट यू कैन प्ले अराउंड विद। ऊपर यहाँ पे अगर आप देखेंगे गेट एपीआई की है, और यहाँ पे आके आप इस बटन के साथ एपीआई की अपनी जनरेट कर सकते हैं। मैंने कुछ कीज ऑलरेडी जनरेट की हुई हैं, यहाँ पे क्लिक करके मैं उनको कॉपी कर सकता हूँ। तो आई एम गोइंग टू come back over here, and I'm going to share this link in the chart so आप लोग सब लोग उसको खोल सकें, and you don't have to kind of follow along because we'll be moving a little bit faster because हम ये ऑनलाइन कर रहे हैं। नॉर्मली when I'm doing this in person हम लोग एक्चुअली ये साथ मिलके सारे करते हैं। तो ये हमारा उप्स, ठीक है। तो ये हमारे पास उसका लिंक आ गया है। ये आप जब खोलेंगे तो दिस विल शो दिस पेज विच इज अ गिटहब रिपोजिटरी। तो इसके अंदर ये जो पूरी नोटबुक है हमारी अवेलेबल है, जो आज हम लोग थोड़ा सा रन करेंगे। वी वोंट रन द होल नोटबुक, बट आई वांट टू रन यू थ्रू सम कॉन्सेप्ट्स दैट आर वेरी इंपॉर्टेंट। एंड फाइनली इसके अंदर और बहुत सारी वर्कशीट्स हैं। तो अगर आप लोग चाहें और चीज़ों को सीखना, तो डेफिनेटली चेक इट आउट। जिसमें फॉर एग्जांपल आपने में कोई एजुकेशन के ऊपर, हेल्थ केयर के ऊपर, या इस तरह की चीज़ों के ऊपर आपको कुछ चीज़ें सीखनी है, देयर इज लॉट ऑफ अदर स्टफ दैट इज अवेलेबल ओवर हियर। तो इस लिंक को अगर मैं क्लिक करता हूँ तो दिस विल ब्रिंग मी इनटू कोलैब, एंड उसकी मैं यहाँ पे आपके साथ स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। तो दिस इज द कोलैब एनवायरनमेंट जहाँ पे हम लोग इस नोटबुक के ऊपर थोड़ा सा देख रहे होंगे ये क्या चीज़ है। द फर्स्ट थिंग दैट वी वांट टू डू इज वी वांट टू कॉन्फ़िगर आवर एपीआई की, जो हमने अभी एपीआई की दिखाई थी मैंने आपको, वहां से आप कॉपी करेंगे और यहाँ पे आके पेस्ट करेंगे। आप यहाँ से डायरेक्टली भी ऐड कर सकते हैं यहाँ पे एआई स्टूडियो से अगर आप चाहें, तो देयर इज एन इजियर वे टू डू इट, शुड बी प्रीटी स्ट्रेट फॉरवर्ड। एज जो ऑलरेडी यूज कर चुके हैं कोलैब को, दिस इज वेयर यू कैन रन सम पाइथन कोड। तो हम लोग यहाँ पे जो जेमिनी का एपीआई है उसके कुछ बेसिक्स को देखते हैं, स्टार्टिंग विद इंस्टॉलिंग द एपीआई एसडीके। तो ये पाइथन वाला एसडीके है, तो मैं इसको यहाँ पे रन करूंगा तो ये इसका पाइथन का एसडीके इंस्टॉल कर देगा मेरे लिए। तो जैसे ये हो रहा है ऊपर, वी कैन गो डाउन एंड सी हम लोग यहाँ से एसडीके के अंदर कुछ चीज़ों को इंपोर्ट कर रहे हैं। हम लोग जो है यूजर डेटा से एपीआई की को इंपोर्ट कर रहे हैं so that we can start using it. यहाँ पे मैंने मॉडल डिफाइन किया है, एंड यहाँ पे आप देख रहे हैं ये जब मैं इसको बनाया था तब Gemini 2.0 फ्लैश था। तो नाउ आई कैन चेंज दिस टू द लेटेस्ट वर्जन जो मैंने कॉपी की थी थोड़ी देर पहले, Gemini 2.5 फ्लैश प्रीव्यू। तो अगर आप भी यूज कर रहे हैं तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप इसको फ्लैश प्रीव्यू से अपडेट कर दें। आप यहाँ पे ऑब्वियसली प्रो मॉडल्स भी यूज कर सकते हैं, बट प्रो मॉडल्स की लिमिट थोड़ी कम होगी। फ्री फ्री जो टेयर है तो उसमें चार्जेस पड़ते हैं, तो यू हैव टू बी केयरफुल अबाउट द लिमिट्स, अदरवाइज यू विल गेट चार्ज। दैट्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो अभी पहला वाला क्लियर हो गया है, माई एच डी के इंस्टॉल्ड। नाउ आई विल इम्पोर्ट ऑल ऑफ द वेरिएबल्स, आई विल सेट दिस मॉडल, एंड विद दैट आई कैन एक्चुअली स्टार्ट कॉलिंग द Gemini एपीआई। अब जो खूबसूरती है एसडी की है कि हमें सिर्फ एक लाइन ऑफ कोड लिखना है जिसके अंदर हमने एक फंक्शन कॉल करनी है कॉल जनरेट कंटेंट, और ये जो फंक्शन है इसके अंदर हम पास करेंगे हमारा प्रॉम्प्ट, और वो हमें जाके इसका रिस्पॉन्स लाके दे देगा। तो वेरी वेरी इजी टू यूज, बहुत ही कम कोड है, एंड यू कैन गेट स्टार्टेड यूजिंग दिस वेरी इजीली इन योर कोड बेस। अब इसके अंदर कुछ वेरिएशंस हैं, हम क्विकली उनको भी देख लेते हैं। तो सबसे पहली जो वेरिएशन है दैट इज अबाउट एन इमेज। तो इमेज के लिए यहाँ देखेंगे मैंने कंटेंट्स के अंदर इंस्टेड ऑफ पासिंग अ स्ट्रिंग, अब मैं पास कर रहा हूँ एक अरे, और एक अरे के अंदर मेरे पास एक स्ट्रिंग है, और दूसरी जो है दैट इज एन इमेज, इमेज का ऑब्जेक्ट। मैंने एक इमेज डाउनलोड की है यहाँ पे, और उस इमेज को मैंने टिल डॉट इमेज से ओपन किया है, और उस इमेज को मैं ऐसे ही पास कर रहा हूँ, दैट्स इट। तो अगर मैं कोई इमेज भेजना चाहता हूँ, कुछ स्क्रीनशॉट्स भेजना चाहता हूँ, तो आई कैन कंबाइन अ प्रॉम्प्ट एंड वन इमेज, मल्टीपल इमेज अरे है तो इसमें मल्टीपल प्रॉम्प्ट्स, मल्टीपल इमेजेस जा सकती हैं, देयर इज नो प्रॉब्लम विद दैट। एंड विद दैट आई कैन सेंड दिस एंड गेट अ रिस्पॉन्स बैक एज वेल।
तो आई विल क्विकली रन दिस अगेन सो दैट हमारे पास ये चल के हम लोग देख लें ये कैसे कोड रन हो रहा है एंड एवरीथिंग इज फाइन। तो ये एक इमेज है, ये मैं डाउनलोड की है और इसके साथ ये मैंने प्रॉम्प्ट लिखा है जिसमें मैंने उससे पूछा है कि यार इस इमेज से आप सारे इसकी डिस्क्रिप्शन लिखें, इसकी फीचर्स निकालें और फिर उनको एक जेसन फॉर्म के अंदर मुझे दिखाएं। ओके, ये जेसन फॉर्म इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में हम बात करते हैं। ठीक है, तो वी कैन सी ओवर हियर कि हमारे पास ये जेसन इमेज आ गई है, यहाँ पे इसका रिस्पॉन्स आ गया है एंड इट वर्क्स वेरी वेल। इसी तरह हमारे पास फाइल्स अपलोड हो सकती हैं, ये काफ़ी सारी फाइल्स को सपोर्ट करता है, कोड फाइल्स को, जावास्क्रिप्ट, पाइथन को, एचटीएमएल को, सीएसएस को। सो लॉट्स ऑफ वैरायटी ओवर हियर, मार्कडाउन, सीएसवी, यू कैन अपलोड मेनी डिफरेंट फाइल्स। तो यहाँ पे इसका कुछ एग्जांपल दिया हुआ है, आई एम नॉट गोइंग टू रन दिस बट वेरी क्विकली टू शो यू। अगेन सेम कोड आई एम कॉलिंग जनरेट कंटेंट का फंक्शन, मगर डिफरेंस ये है कि मैंने एक फाइल का रेफरेंस पास किया है। इस दफा जो डिफरेंस है, इस फाइल को मैं अलग से अपलोड कर रहा हूँ, राइट? क्योंकि फाइलें जो हैं वो बड़ी हो सकती हैं, यू कैन हैव मल्टीपल जीबीज ऑफ फाइल्स, तो आपको अलग से अपलोड करनी पड़ती है। बट जब वो अपलोड हो जाती है तो जो उसका रेफरेंस है वो सिंपली हम लोग जनरेट कंटेंट में पास कर देंगे। अगर वो ऑलरेडी अपलोडेड है तो हम लोग सिंपली उसका रेफरेंस उठा के भी पास कर सकते हैं, वी डोंट हैव टू अपलोड टू गूगल क्लाउड। तो उसको फिर यहाँ पे रिस्पॉन्स आ जाएगा। दैट्स वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड। मगर जो चीज इंपॉर्टेंट है, आई थिंक अगर आप लोग इसको अपनी कोड बेस में यूज कर रहे हैं, अपने एप्स में इस्तेमाल करने जा रहे हैं, तो दैट इज अराउंड स्कीमास। इशू ये है कि ऊपर हम लोग ने अभी कुछ चीजें मंगवाई थी, हम लोगों ने कहा था यार ये मुझे ना जेसन बना के दे दो इस तरह की, और मैंने उसको इस तरह का एक सैंपल स्ट्रक्चर दे दिया था कि यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में डिस्क्रिप्शन डाल देना और फीचर में इस तरह फीचर डाल देना। ये हो सकता है अगर मैं इसको बहुत दफा ट्राई करूं कि एट सम पॉइंट वो शायद फीचर्स को फीचर्स ना के, और या फीचर्स के अंदर इंटीजर भेज दे कोई, या वो डिस्क्रिप्शन के अंदर कुछ और भेज दे, यहाँ पे ऑब्जेक्ट भेज दे, यहाँ पे वो लिस्ट भेज दे, राइट? क्योंकि यहाँ पे मैंने कुछ मेंशन नहीं किया कि डिस्क्रिप्शन में होना क्या है। इज इट अ स्ट्रिंग, इज इट अ लिस्ट, बहुत ही लूजली डिफाइंड डेफिनेशन है। तो देर इज अ बेटर वे टू डिफाइन दिस और इसको हम लोग स्कीमा कहते हैं। तो यहाँ पे इसको एग्जाम्पल दिया हुआ है मैंने, जहाँ पे हम लोग ने एक इसकी बेस मॉडल यूज करते हुए हम लोग ने इसको डिफाइन किया है। एंड इसके अंदर मैं बहुत क्लियरली बता रहा हूँ कि यार रेसिपी नेम जो है वो हमेशा स्ट्रिंग होनी चाहिए और रेसिपी नेम इस तरह से नाम लिखना चाहिए उसको। एंड इसका फायदा ये है कि ऊपर जो है ना, अगर वो गलत जेसन भेजेगा तो ऑब्वियसली मेरा कोड ब्रेक कर जाएगा, बिकॉज मेरा कोड एक्सपेक्ट कर रहा है एक स्ट्रिंग और वहां पे एक नंबर आ रहा है, तो इट वोंट वर्क प्रॉपर्ली। मगर यहाँ पे द एस डी के विल इंश्योर कि जो जेसन आ रही है वो वैलिड जेसन है, एंड जो जेसन आ रही है वो टाइप्स के साथ मैच करती है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर कोड। तो जब आप यूज कर रहे हैं उसको तो मेक श्योर करें कि आप पहले अपना स्कीमा डिफाइन करें और उस स्कीमा को साथ पास भी करें टू जेमिनी एपीआई सो दैट इट इज एबल टू वर्क प्रॉपर्ली। एक और जो चीज है एंड दैट इज कॉल्ड इनम्स। इनम्स हम सारे ऑब्वियसली कोड में यूज करते हैं ऑलरेडी। ये पाइथन में इनम बनाने का तरीका है। मैं इनम्स को भी पास कर सकता हूँ जेमिनी को, सो दैट उसको पता हो कि ये मेरी कुछ वोकैबुलरी है कोड की, इसी को ही इस्तेमाल करें और कोई अपनी तरफ से वर्ड्स ना बनाए। सो दैट्स एग्जांपल ओवर हियर जहाँ पे मैंने कुछ कोड को यहाँ पे रन किया है और वो फिर इसी के अंदर से हमेशा रिस्पॉन्स देगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। All right. So this was just some basic stuff for getting up and running with generate content and using the API. इसमें एक और चीज़ है that I want to share, that is around the chart module. And chart module is basically हमारे पास generate content का function इस्तेमाल हो रहा होता है, मगर जब मैं normally generate content का इस्तेमाल करता हूँ तो I can only send one message। जब मैं अगला मैसेज भेजूंगा तो previous context सारा remove हो जाएगा। चैट के अंदर एक सेशन क्रिएट किया जाता है जिसमें वो सारा जो कॉन्टेक्स्ट है उसको अपने पास याद रखता है, सो दैट व्हेन यू सेंड इट कंटिन्यूसली तो वो सारी रिक्वेस्ट रिस्पॉन्सेज को जो यूजर ने भेजा है और जो सिस्टम ने रिटर्न किया है वो सारा कॉन्टेक्स्ट उसको मिल जाए। सो दिस इज यूज इन दैट सेंस। तो आप एक सेशन क्रिएट करते हैं और फिर आप सेंड मैसेज को जितनी दफा कॉल करेंगे वो उतनी दफा अपने पास उसको स्टोर कर लेगा। तो यहाँ पे इस तरह से मैं फिर इसको गेट हिस्ट्री करके मैं आई कैन देन सी कि किस तरह से वो चीज़ों को स्टोर कर रहा है वो यूजर और मॉडल के तरह से लिस्ट कर रहा है। और बहुत सारी कॉन्फ़िगरेशंस हैं हमारे पास अराउंड सिस्टम इंस्ट्रक्शंस, अराउंड function calling, around cache, around whatnot, code execution, URL context, ये सारी इसमें प्रेजेंट हैं। वी डोंट हैव टाइम फॉर ऑल ऑफ दिस।
बट मैं ये जरूर आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आज आपके पास थोड़ा सा टाइम हो तो आप इसमें जरूर ये एक्सरसाइज अटेम्प्ट करें यहाँ पे, सो दैट यू गेट सम प्रैक्टिस इन द वर्कबुक इटसेल्फ, एंड वहां से फिर आपको थोड़ा सा फीडबैक मिल सकता है। कोई भी आप लोगों के क्वेश्चंस हो अभी तक, सो प्लीज डू शेयर देम इन द चैट as we wrap this up. I will get to those questions as well. The final leg of this session, I wanted to talk about the future of programming. Or I would love to know from the audience, आप शेयर करें चैट में कि आप लोग में से कौन कौन आजकल वाइब कोड कर रहा है और कौन से टूल्स के ऊपर कर रहा है। और मैं टूल्स अभी सारे शेयर करूंगा जो नहीं कर रहे हैं उनके लिए। एंड ये भी बताएं कि आप प्रोडक्शन में कर रहे हैं या सिर्फ ऐसे ही खेल रहे हैं, प्रोडक्शन कोड के साथ कर रहे हैं या सिर्फ खेल रहे हैं। सो डू शेयर दैट इन द चैट। मगर वाइब कोडिंग है क्या, इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। there's a course on deeplearning.ai, अगर आप इसके थोड़े से डेप्थ में जाना चाहते हैं तो ये काफ़ी अच्छी तरह हमने स्ट्रक्चर किया हुआ है। और अगेन सिर्फ 1 घंटे का कोर्स है तो ये आज खत्म भी कर सकते हैं आप वेरी क्विकली। सो इफ दैट्स समथिंग यू इंटरेस्टेड इन, डू चेक इट आउट। मगर वाइब कोडिंग जो है ना, एक बहुत ही बेसिक आइडिया है अभी तक, और इसको क्रिएट किया जा रहा है जिसमें हम एआई के साथ मिल के कोडिंग करते हैं। और ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि हाँ यार बस मैं बैठ गया हूँ और एक साथ कोडिंग करना शुरू कर रहा हूँ। इसके अंदर हम लोग आहिस्ता आहिस्ता कुछ रूल्स डिफाइन कर रहे हैं, और ये मैंने कुछ रूल्स ये आई बीन स्पेंडिंग अ लॉट ऑफ टाइम डूइंग दिस माई सेल्फ। मैं अपनी टीम के साथ भी बैठ के काम कर रहा हूँ, मैं ऑनलाइन भी काफ़ी सारी चीज़ों को पढ़ रहा हूँ, तो उससे ये सारी चीज़ें मैंने कलेक्ट की हैं। एंड यू कैन सी ओवर हियर, यू हैव टू अंडरस्टैंड कि जब आप एआई के साथ काम कर रहे हैं तो आपने उसको इस तरह से सोचना है कि ये बहुत ही सीनियर प्रोग्रामर है, मगर इसके पास पूरा कॉन्टेक्स्ट नहीं है, इसके पास पूरी विजिबिलिटी नहीं है, आपके पास ज्यादा विजिबिलिटी है, तो आपने उसके साथ मिलके काम करना है। तो दिस इज ऑलवेज समथिंग दैट यू हैव टू कीप इन माइंड। और जब आपने शुरू करना है ना, तो आपने इस तरह नहीं करना है यार ये प्रॉब्लम है तो उसको कॉपी पेस्ट कर दिया और अब आपका मसला है, राइट। अगर वो प्रॉब्लम है तो आप पहले उसके साथ प्लानिंग करें, आप पहले उसके साथ थोड़ी बैक एंड फोर्थ करें, उसको समझाने की कोशिश करें यार ये देखो प्रॉब्लम है, इसकी ये एंगल्स हैं, इसको थोड़ा ब्रेक डाउन करते हैं, इसके कंपोनेंट्स के बारे में बात करते हैं। तो ये प्लानिंग वाला कंपोनेंट जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये डेफिनेटली हमें इसके बारे में थोड़ा सोचना है। इसी तरह फिर हमारे पास डिफरेंट टूल्स के अंदर देयर वेज ऑफ कॉन्फ़िगरिंग रूल्स, द वेज ऑफ रेफरेंसिंग टू डॉक्स एंड यूजर स्टोरीज। ये सारी चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है कॉन्टेक्स्ट के लिए, और अगर ये आप कुछ रूल सेट कर देते हैं एआई के लिए तो वो आपको बार बार रिपीट नहीं करने पड़ते, राइट। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये कुछ चीजें हैं जो हम लोग सेटअप करते हैं अपने पास करने के लिए। हम लोग चाहेंगे कि जब भी कोई इशू आए तो हम एआई से ही कहें कि वो फिक्स करे, रादर देन हम खुद उसके अंदर डीबग करें। और हम लोग जब उसको बना लें तो एआई से ही कहें कि वो टेस्टिंग प्लान भी बना के दे, तो हम उसको सही तरह से टेस्ट भी कर सकें। सो दीज आर सम ऑफ द थिंग्स जो यहाँ पे शेयर किए हैं मैंने, दैट विल हेल्प। विजुअली कोई चीज प्रेजेंट करना, स्पेशली जब आप कोई यूआई बना रहे हैं तो उसके लिए आप वायर फ्रेम्स या इमेजेस देंगे उसके लिए, तो दैट आर वेरी इफेक्टिव एज वेल। और आप देख रहे होंगे कुछ फिग्मा के एमसीपी प्लगइन्स आ गए हैं दैट डू दिस, दे वर्क वेरी वेल, सो समथिंग टू एक्सप्लोर इफ यू आर वर्किंग ऑन द फ्रंट एंड साइड। मगर इसमें एक और चीज़ है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एंड दैट इज यूजिंग द राइट मॉडल फॉर द राइट थिंग। तो अभी तक मैंने बहुत सारे डेवलपर्स को देखा है, या तो सिर्फ चैट जीपीटी यूज़ करते हैं, या तो सिर्फ जेमिनाई यूज़ करते हैं, या तो सिर्फ क्लाउड यूज़ करते हैं। मगर इट इज़ टू अंडरस्टैंड कि हर मॉडल की डिफरेंट स्पेशलिटीज़ हैं और उनको किस तरह से यूज़ करना है सही तरह से। मैंने एंड में आप देखेंगे स्क्रीन के नीचे एक यहाँ पे गिटहब की रिपोजिटरी भी लिंक की हुई है, अगर आप कर्सर वगैरह इस्तेमाल करें तो यू कैन कॉन्फ़िगर दीज प्लगइन्स जो ये ऑटोमेटिकली आपके पास बैकग्राउंड में कर रहे होंगे। दूसरी जो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है सब लोगों के लिए ऑब्वियसली वो कॉस्ट भी है। सो डिपेंडिंग ऑन हाउ मच फंडिंग यू हैव, हाउ मच मनी, हाउ मच यू आर विलिंग टू स्पेंड, आई नो मोस्ट ऑफ अस आर यूजिंग फ्री टियर्स। मगर जहाँ पे आप प्रोफेशनल यूज कर रहे हैं तो यू कैन रिक्वेस्ट कि अपनी कंपनी से क्या है मुझे आप एक पेड अकाउंट दें जहाँ पे मैं जरा अच्छे मॉडल्स यूज कर सकूं, एंड आई कैन बी मोर प्रोडक्टिव एंड यू कैन शो देम दैट यू आर बीइंग मोर प्रोडक्टिव इन रिटर्न फॉर हायर कॉस्ट। तो दिस इज अनदर थिंग जो आप लोग को अपने थोड़ा जहन में रखनी होगी जैसे आप इसके अंदर डाइव कर रहे हैं। तो टूल्स की हमने बात की थी। देयर आर मेनी मेनी टूल्स एंड देयर मेनी मोर टूल्स कमिंग अप। ये मैंने टॉप ऑफ द लाइन टूल सारे उठाए हैं और आपके सामने यहाँ पे प्रेजेंट कर। टूल्स जो हैं वो मैंने 3 कैटेगरीज में सॉर्ट किए हैं। अगर आप लोग कुछ क्विक प्रोटोटाइपिंग कर रहे हैं, हैकाथॉन के अंदर कर रहे हैं, या कोई अपना आइडिया टेस्ट करना है, या आपने कुछ जल्दी से बना के क्लाइंट को दिखाना है या किसी यूजर को दिखाना है,
Then you have these first line of tools, Firebase Studio, Replit, Lovable, V0. इसमें और भी बहुत सारे tools हैं जो आप explore कर सकते हैं. तो you go there, you write a prompt. अभी हम लोग Firebase Studio को देखेंगे भी. Very, very powerful, and I've been very surprised by the quality of MVPs that are coming out from here. They can't do very complex things. अगर आप बहुत ही कोई complex चीज बनाना चाहेंगे उसके again, but you can build towards a complex thing. मैंने एक पूरा LMS खड़ा किया था 3-4 घंटे में, where I went back and forth. I think 12-13 प्रॉम्प्ट्स यूज हुए थे, काफी कुछ यूज हुआ था. बट द आइडिया वाज कि हम लोग ने एक पूरा फुली ऑफलाइन जो ब्राउजर के अंदर जो इसके अंदर हम लोग उसको क्या कहते हैं, इंडेक्स डीबी यूज करते हुए सारा स्टोर करता है, एआई को यूज करता है, उससे पूरे कोर्सेज बनाता है, एवरीथिंग पूरा प्रॉपर एलएमएस था वो. सो वेरी वेरी पावरफुल एंड समथिंग एवरीवन शुड एटलीस्ट प्ले विद इफ यू नॉट यूजिंग इट. आप ये प्ले करना शुरू कर दें, दिस इज द कटिंग एज जो सामने आ रहा है. बाकी फिर आपके जो असिस्टेंट टूल्स हैं जो आप लोग डेली में यूज कर रहे होंगे, इफ यू यूजिंग कोड एडिटर्स लाइक कर्सर, विंडसर्व, दे आर बिकमिंग वेरी पावरफुल. इसी तरह फिर हमारे पास क्लाइंट का है, ये भी वेरी डूइंग वेरी गुड. वीएस कोड के अंदर है, गूगल कोड असिस्ट की इंटीग्रेशन है, गिटहब कोपायलट की इंटीग्रेशन है, समथिंग अगेन वेरी वेरी पावरफुल. एसिंग टास्क के लिए कोडेक्स है, डेविन है. दिस इज स्टफ दैट रन्स इन द बैकग्राउंड. आप उसको कह देते हैं कि यार ये मेरी प्रॉब्लम है, इसको सॉल्व करो जाके. वो बैकग्राउंड में जाते हैं, 10-15 मिनट बाद आते हैं, वो सॉल्व करके आपको पीआर बना के दे देते हैं. अगेन वेरी एक्सपेरिमेंटल. आई थिंक अबाउट 60% सक्सेस रेट है बग फिक्सेस का भी इसका. तो काफी फ्रस्ट्रेशन होती है, 15 मिनट बाद आता है, गलत लेके आता है कोड, बट अगेन दिस इज बीइंग बिल्ड. डेविन वाले डेविन को यूज कर रहे हैं डेविन बनाने के लिए. सो यू नो देयर इज लॉट ऑफ स्टफ दैट्स हैपनिंग ऑन दैट साइड. डेफिनेटली स्टफ दैट एवरीबॉडी शुड बी प्लेइंग. मैंने आपको फायरबेस का दिखाना था तो वेरी क्विकली. माय बैटरी इज रनिंग लो बट आई होप आई विल बी एबल टू फिनिश. मैं आपको दिखा देता हूँ. फायरबेस डॉट स्टूडियो पे आप जाएंगे तो आपके पास ये स्क्रीन नजर आएगी आपके पास. एंड दिस इज वेयर अगेन आप सिंपली यहाँ पे एक प्रॉम्प्ट लिखते हैं. मैंने फॉर एग्जांपल एक स्टोरी जनरेटर बनाना है, मैंने कैलकुलेटर बनाना है, मैंने एक लोकल एलएमएस बनाना है. आप देख रहे हैं यहाँ पे मैंने कुछ चीजें बनाई हुई हैं, यहाँ पे नजर आ रही. तो इसी तरह वो एक आपके साथ इस तरह का पूरा बना के आपको दिखा देता है, और लाइव प्रीव्यू आ रहा है. यू कैन यूज इट, दिस इज एक्चुअली फंक्शनल. और फिर आप इसको पब्लिश भी कर सकते हैं, यहाँ पे पब्लिश का बटन है, वो फिर आप दूसरे लोग यूजर्स को दिखा भी सकते हैं. यहाँ पे ये आप देख रहे हैं, ये पूरा प्रॉम्प्ट था जिसको मैंने इसको दिया था, और फिर उसने उसकी पूरी प्लानिंग की, उसने मेरे से अप्रूवल ली. इसके अंदर मैंने वो चीजें और चेंज की, मैंने उसको और उसको चेंजेस करने को कहे. एंड दिस इज द स्टोरी जनरेटर जो उसने मुझे बना के दिया है, राइट. इसको ये पूरा फंक्शनल है. मैं इसके अंदर वो डालता हूँ नाम, मैंने उसके अंदर उसकी सिलेक्ट की, थीम भी सिलेक्ट की, तो वो सारा उसको बिल्ड करता है. तो यहाँ पे अभी उसमें कोई एरर आ रहा है, मैं कुछ चीजें चेंज की थी अभी लास्ट मिनट पे. तो बट द थिंग इज दैट ये फंक्शन, और मैं इसको यहाँ से एरर को उठा के मैं इसको यहाँ पे पेस्ट करूंगा और वो फिर उसको खुद ही फिक्स करेगा. तो दैट्स द बेसिक आइडिया ऑफ डूइंग दैट. तो आई थिंक इसमें अभी शायद ये एपीआई कॉल पे वो आ रहा है, बिकॉज आई अपडेटेड माई एपीआई कीज, तो शायद वो उस वजह से error दे रहा है. बट द कूल पार्ट, जो चीज मुझे सबसे ज्यादा पसंद है, दैट इज नॉट दिस, दैट्स एक्चुअली दिस, कि आपने एक दफा चीज बना ली है और फिर आप मैं उसका कोड भी जाके देख सकता हूँ. तो ये कोड मैंने नहीं लिखा है, सारा कोड फायरबेस ने लिखा है, बट आई कैन गो एंड इंस्पेक्ट एवरी सिंगल कंपोनेंट. आई कैन सी कि उसने कैसे लिखा है. फॉर जूनियर डेवलपर्स दिस इज अ वेरी ग्रेट वे टू लर्न हाउ टू कोड. इसे बहुत अच्छी तरह बहुत अच्छा प्रोफेशनल कोड लिखा हुआ है. एंड इफ आई वांट टू चेंज समथिंग, या आई कैन बी वेरी डायरेक्टिव अबाउट इट. मैं कह रहा हूँ यार यार ये आपने गलत किया है, या यहाँ पे इस तरह के वेरिएबल्स यूज करने. सो यहाँ पे सारा कोड जो उसने जनरेट किया है वो यहाँ पे नजर आ रहा है. So this is how Firebase Studio is working. So I think we're almost out of time, so I want to wrap up very quickly. And मैं चाहूंगा कि जो हमारी एक्सरसाइज 1 थी, एक दफा आप पहले उसको मैन्युअली बनाने की कोशिश करें, और फिर आप आके उसको यहाँ पे आके इसको इससे यूज करें, एंड यू विल सी द डिफरेंस in terms of the quality, in terms of the time it takes. It's very, very powerful. So, and with that, I think we'll wrap up. आज जितनी भी चीजें हमने सीखी हैं, they are available on ai.google.dev. So if you are looking for some questions, do check it out. Courses, मैं deep.learning.ai भी शेयर किया था, but Google के ऊपर भी बहुत सारे courses हैं, so do check them out. If you want to go deeper into understanding what large language models are and how we use them. And that's about it for today. I hope आप लोगों ने कुछ questions डाले होंगे. If not, please do post them now. I'm happy to take them on as well. यहाँ पे भी कुछ questions नजर आ रहे हैं, तो मैं यहाँ पे उनको take on कर लेता हूँ. Good.
ठीक है, उमर का एक क्वेश्चन आया है यहाँ पे। हाउ शुड वी ट्रांजिशन टुवर्ड्स बिकमिंग एआई डेवलपर्स बाय लर्निंग पाइथॉन्स एंड डेटा साइंस टूल्स? तो उमर, आई थिंक बिल्कुल सही आप बात कर रहे हैं कि आई थिंक फ्रंट एंड के अंदर इफ यू आर जस्ट अ फ्रंट एंड डेवलपर, मैं मेरी इस पॉइंट पे जो मैंने टेक्नोलॉजी देखी है और जिस तरह से वो प्रोग्रेस हो रही है, मेरी रिकमेंडेशन यही है कि आप जो है इसको, सॉरी गिव मी सेकंड, मैं चार्जर लगा लूँ उससे पहले मेरा लैपटॉप बंद हो जाए। एक सेकंड। ऑलराइट, सो मैं बिल्कुल यही कहूँगा उमेर कि दिस इज अ गुड टाइम फॉर यू टू start learning about new technologies, new things. I'm sure there's still going to be front end developers, जैसे मैंने बात की थी कि वो इसको figure out कर रहा होगा किस तरह से। there's always going to be some components of front end engineers working with the, sorry ये भी charger काम नहीं कर रहा, just gonna try a different switch. ठीक है, sorry guys. So yes, I think there is something that I would definitely recommend कि आप उसको थोड़ा सा diversify करें। जो हम लोगों ने पोस्ट शेयर की थी ना अभी ऊपर, उसकी, let me just go back to that site quickly. Andrew NG, this is what the future of engineers look like. It's an engineer who's going to be working with LLMs. So there might not be any front end, back end DevOps engineers anymore. There might just be these Gen AI application engineers. तो मेरी रिकमेंडेशन ये होगी कि आपने आपको diversify करें, and you can diversify in any way. You can learn backend, you can learn data, you can learn something else. But the idea is start learning new things, and that's how we'll be changing over time. That's the important part. दूसरी जो आपने क्वेश्चन पूछा था, is it practical focus on leveraging AI tools or to enhance our work? जो आंसर है इसका वो ये है कि you have to enhance your work using AI, right? आपने अपने आप को बेहतर करना है मगर एआई यूज करके। हम लोग देख रहे हैं, मैंने आपके साथ टूल्स शेयर किए हैं जिसमें आप लोग अपनी लर्निंग्स को बेहतर कर सकते हैं, सो दैट्स आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। दैट्स पार्ट ऑफ द थिंग, बट आल्सो व्हेन यू डूइंग प्रैक्टिस, हाउ कैन यू यूज एआई मोर इफेक्टिवली एंड पुश योर बाउंड्री। मैंने भी आपको दिखाया है, यस, जो फाइव स्टूडियो था सारा कोड उसने जनरेट किया है। नाउ आई कैन गो इन एंड आई कैन सी कि यार ये इसने जनरेट कैसे किया है, व्हाट कैन आई लर्न फ्रॉम दिस, राइट? सो इट्स अबाउट दैट फ्रेम ऑफ माइंड जिससे आपने थोड़ा ऑपरेट करना है, and I think you will be then moving in the right direction. Good. So इसमें आप एक अहमद ने पूछा है asking about future blockchain in Pakistan. Yeah, I have no idea. I Let's see as the policy changes. From my understanding, the trade of cryptocurrency is still blocked in Pakistan, but obviously the government is doing some stuff over there. Not a relevant topic at this stage. It's something we can connect on later. मुजीब हैज ऑल्सो सेड कि ये एक बड़ा फियर है कि हम लोग शायद 2-3 साल बाद फिट नहीं कर सकेंगे एज यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स। जो एक चीज बार बार कही जा रही है, वो ये है कि जो जूनियर डेवलपर्स होंगे वो काफी ज्यादा स्ट्रगल करेंगे क्योंकि जो जूनियर डेवलपर है वो रिप्लेस हो गए हैं ऑलरेडी बाय एआई। आई डिसएग्री विद दैट। मैं ये कहूंगा कि इवन all students, all junior developers need to learn how to use AI effectively, right? अगर वो ये यूज कर लेते हैं ना तो फिर आई डोंट थिंक दिस इज द केस। ये जो मैंने अगेन पोस्ट खोली हुई है आप लोगों के सामने भी स्लाइड, दिस एक्चुअली आंसर्स दिस वेरी थिंग कि for Gen AI application engineer, you don't need to be a senior engineer. You can be a junior engineer. You just need to know how to use the tool properly. The advantage you have is कि एक senior engineer एक तरीके से काम करता आ रहा है। मेरा ऐसा बंदा जो है ना वो पिछले 25 साल से एक तरीके से कोड लिखता आ रहा है। For me to start using these tools is very, very difficult. It takes a lot of time for me to change. You actually have an easier road on that front.
तो मैं ये कहूँगा कि फॉर ऑल जूनियर डेवलपर्स यू कैन एक्चुअली overtake senior engineers if you're able to use this tool properly. Obviously not in all cases, but at least जहाँ पे हमारे most of the code अगर आप देखते हैं वो सारा CRUD based application code होता है. It's very simple. It's not very complex. You can definitely master all of this there. So my recommendation is कि इसको use करना जरूर सीखें. Hmm. So these were some of the questions. Any other question? किसी का कोई और thought हो? Ali आपका कोई thought हो? Please do come in. I think I'm mostly done on this side.